डियर व्यूअर, आज हम जानेंगे स्ट्रेट और इस्थमस यानी जल संधि और जल डमरूमंडल के बीच में क्या अंतर है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जल संधि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, जब दो लैंडमास भूमि ए और मान लीजिए बी है, इनके बीच में वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाले जल को ही हम जल संधि कहते हैं। जैसे अटलांटिक ओशियन और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली संधि को हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के रूप में जानते हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशियन और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। इसी के साथ ये यूरोप और अफ्रीका लैंडमास को अलग अलग करने का काम भी करती है। अन्य एग्जाम्पल से समझिए, जैसे इंडियन ओशियन और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदाब। इसी के साथ मलक्का जल संधि जो इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी को जोड़ने का काम करता है। अब हम समझते हैं जल डमरू मंडल। जैसा कि इसकी आकृति डमरू जैसी होती है, जैसे इस चित्र के माध्यम से समझिए, ये लैंड का पार्ट ए है और ये लैंड यानी भूमि का पार्ट बी है। इसको बीच में जोड़ने का काम भी लैंड का एक टुकड़ा ही करता है। यहाँ एक तरफ तो यह दो लैंड भूमियों को जोड़ने का काम करता है, इसी के साथ साथ यह जल विभाजक का कार्य भी करता है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे पनामा आइस्थमस पनामा जल डमरू मंडल जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने का काम करता है। इसी के साथ यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग अलग करने का भी काम करता है।